सो हेलो CUET एस्पिरेंट्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके CUET के एग्जाम में और डिफिकल्ट होता जा रहा है इनका लेवल। तो पार्ट 1 वीडियो मैंने बनाई थी कल और पार्ट 2 वीडियो मैं ले आई हूँ आज। एंड इसमें मैंने सारे ही अभी तक जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं CUET में आज के दिन तक जितना भी सब कुछ हुआ है वो सब मैंने इंक्लूड कर दिया है इसमें। प्रीवियस ईयर के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स फ्रेजेस थे, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। पिछली वीडियो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखी है तो गो वॉच दैट। फ्री रिसोर्स अभी भी ओपन है, उन्हें एक्सेस करने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब करो चैनल को, रिक्वेस्ट एक्सेस कर दो और तुम्हें तुम्हारा फ्री रिसोर्स मिल जाएगा। My name is Samara Verma and I am an undergrad student at Lady Shri Ram College, University of Delhi. I got a 99 percentile in CUET English 2025 and I would like to begin with the video right now without wasting any time. So let us begin with the part 2 of the most important and repeated idioms and phrases. Watch this till the end to score good percentage in your CUET English. All right. So our first idiom for the day is a man of straw. A weak or insignificant person. The leader proved to be a man of straw. लीडर की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसे एक बहुत बोल्ड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करना होता है, रहना होता है। तो एक मैन ऑफ स्ट्रॉ से आप समझ सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है थोड़ा सा, कि एक बहुत ज़्यादा वीक है पर्सन, मतलब इसके खुद के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे बोलते हैं ना स्पाइनलेस पर्सन हम किसी को बोलते हैं, तो उस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव an old head on young shoulders. Once again a self-explanatory idiom. एक young person who is unusually wise and mature, उसको हम बोलते हैं an old head on young shoulders. Alright. Next is to snap one's fingers at, मतलब कि to treat with disrespect or ignore proudly. अब इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें 2 vocab words बताए थे in my vocabulary series video, one from F and one from C, जो कि actually आपके CUET के इस बार के एग्जाम्स में आए हैं। तो comment those words, उनके मेरे को बताओ कौन से words थे in the comment section. Alright. To treat with disrespect or ignore proudly, he snapped his fingers at all the criticism. Alright. Splitting hairs, arguing over trivial details, मतलब कि stop splitting hairs and focus on the main issue, मतलब कि एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दो और मेन इशू पे ध्यान दो, that is splitting hairs. और so next is Judas kiss. देखिए ये आपने एक स्टोरी से ओरिजिनेट हो रहा है जो कि स्टोरी इज रिलेटेड टू जीसस। सो टेल मी कौन सी स्टोरी है ये in the comment section. An act of betrayal disguised as friendship. His fake support was Judas kiss. मतलब कि एक ऐसे आप दिखाओ कि दोस्ती आप दिखा रहे हैं बट एक्चुअल में वो क्या है, it is a betrayal disguised as friendship. All right. Next is to have no truck with. ये आपने पढ़ा है अपने क्लास, आई थिंक आपने पढ़ा है अपने स्कूल टाइम में। सो एक पोएम में आपने पढ़ा है इसको, तो कमेंट द नेम ऑफ दैट पोएम. All right. To refuse association with someone or something. She has no truck with dishonest people. मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है with dishonest people. All right. अ फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट है आपका अगला। तो ऑइंटमेंट ना आप कोई चीज़ जो अप्लाई करते हो अपनी स्किन पे या कहीं पर, सो दैट आपकी जो इंजरी है वो जल्दी से हील हो जाए। तो फ्लाई अगर आ जाए उस ऑइंटमेंट पे तो कितना इरिटेशन सी होगी, राइट। अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स समथिंग गुड, अ फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट। द रेन वॉज द ओनली फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट, मतलब जब बारिश आई तो उस पर्सन को इतना अच्छा नहीं लगा तो उसने बोला कि रेन इन दी ऑइंटमेंट। बैट्स इन द बेल फ्राई, टू बिहेव इन अ स्ट्रेंज और फूलिश वे, पीपल थिंक ही हैज़ बैट्स इन द बेल फ्राई, मतलब कि एक पागलों की तरह बिहेव करना, स्ट्रेंज और फूलिश वे में बिहेव करने को बैट्स इन द बेल फ्राई बोलेंगे। नेक्स्ट है फेबियन पॉलिसी, अ स्लो एंड केयरफुल स्ट्रैटेजी। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ फेबियन पॉलिसी, मतलब कि एक स्लो स्ट्रैटेजी है बट केयरफुल तरीके से प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड है, तो फेबियन पॉलिसी। ऑलराइट। To bite one's lips, to control emotions or words. She bit her lips to stop crying. मतलब ऐसे करके हम जब रो रहे होते हैं तो हम ऐसे अपने कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो she bit her lips to stop crying. तो to bite one's lips is to control emotions. Next is to call on the carpet, to scold or question officially. The manager called him on the carpet. To किसी को स्कोल्ड करना या क्वेश्चन करना ऑफिशियली उसे बोलते हैं टू कॉल ऑन द कार्पेट। डेविल्स एडवोकेट, अ पर्सन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट एन आइडिया फॉर डिस्कशन, जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट व्हाट इफ़ द प्लान फेल्स। मतलब कि जब कोई डिस्कशन चल रही होती है तो उसमें वो पर्सन ऐसे बोलता है कि एक मान लो कि आप एक ग्रुप का पार्ट हैं और उस ग्रुप में कोई आइडिया निकल के आया है। अब ऑल्दो आप उस आइडिया से अग्री कर रहे हैं बट आपको स्टिल ऐसा लगता है कि शायद ना इस आइडिया में कोई लूप होल है, कोई ऐसी एक कमी है, तो आप बोलेंगे कि द आइडिया इज़ गुड बट आई वुड लाइक टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट एंड आस्क यू दिस। मतलब कि आप एक पर्सन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट एन आइडिया जिससे कि डिस्कशन हो पाए उस पर, तो वो डेविल्स एडवोकेट बन गया।
Bull in the china shop. A careless person who causes damage. He handled the situation like bull in a china shop. मतलब एक केयरलेस तरीके से जो हैंडल करे तो इसी वजह से आपको कोई या किसी चीज़ का कोई हार्म हो जाए तो वो bull in the china shop. Bite the dust. To fail badly or die. Many businesses bit the dust during the crisis. मतलब जब क्राइसिस हुआ तब काफ़ी सारे बिजनेसेस को हार का सामना करना पड़ा. तो bite the dust. सो दिस इज़ इट फॉर द ईडियम्स एंड फ्रेजेस. तो ये थे आपके सारे के सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दिस वीडियो कम्प्लीटली. एंड इसके अलावा और भी जो मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं अपने पास, मेरे पास 300 से ज़्यादा ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि मैं डेली अपलोड कर रही हूँ. डेली और CUET एग्जाम्स अब फ्री रिसोर्सेज में अपने. तो फ्री रिसोर्सेज के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. तो उसमें आपको वो कैब वर्ड्स मिल जाएंगे, ईडियम्स फ्रेजेस मिल जाएंगे और एनालिसिस भी मिलता रहेगा डे बाय डे जैसे जैसे आ रहा है. सो उसको आपको एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड रिक्वेस्ट एक्सेस कर देना है. ये दोनों स्टेप्स जैसे ही आप फॉलो करेंगे वैसे ही आपको आपका जो फ्री एक्सेस है वो मिल जाएगा. इफ़ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज़ वाइल एक्सेसिंग देन कमेंट में स्पैम कर देना, मैं जल्दी से आंसर करने की कोशिश करूँगी. एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो भी जस्ट कमेंट एंड योर डाउट विल बी सॉल्व्ड. एंड इसके अलावा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. एंड वंस अगेन लाइक यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल. जस्ट ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड ऑल द बेस्ट.